यही अंग्रेज है जो नबी की शान में गुस्ताखियां कराते हैं, यही अंग्रेज है जो डॉलर दे के नबी की शान में गुस्ताखियां लिखवाते हैं, यही वो यहूदी है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहु अकबर कबीरा जो गुस्ताखियां कराते हैं। बताओ एक ईमान वाला सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, अपनी जान भी दे देगा, अपनी औलाद से कह के मर जाएगा, बेटे मकान टूट जाए बर्दाश्त कर लेना, औलाद मर जाए सब्र कर लेना, जान चली जाए सब्र कर लेना, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हो उसको बर्दाश्त मत करना। और हम तो पपांगे तो हल बोलते हैं, जो जान मांगो जान देंगे, जो माल मांगो माल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी ना होगा कि हम नबी का जाहो जलाल दें। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम हजरत सैयद अल्लामा आसिफ मियां साहिब किबला। हुजूर के जमाने में भी एक यहूदी था, बता दूं आपको, यह हदीस पाक सुन लीजिए क्योंकि ताखिर बहुत ज्यादा हो रही और इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी हम सब लोगों को पढ़नी है। बोलो सुभान अल्लाह। ये इनका बड़ापन है माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग हैं शायर इस्लाम जनाब हजरत मुनादिर हुसैन बदायूं साहब ये माशाअल्लाह तशरीफ लाए और ये कुछ ताखिर से तशरीफ लाए और इनसे पहले हमारा बयान हो गया इंशाअल्लाह ताला। इतना अच्छा पढ़ते हैं कि यूट्यूब पे मैं इनको कभी कभी जब सफर भी करता हूँ तो यूट्यूब पे इनकी नातें निकाल के मैं सुनने बैठ जाता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ता है, अल्लाह ताला सलामत रखे। नबी के जमाने में भी हजरत एक यहूदी था, एक यहूदी, नबी के जमाने की बात बता रहा हूँ, अब तवज्जो फरमाइए आप हजरात। नबी के जमाने में एक यहूदी था, वो यहूदी भी जो है नबी से दुश्मनी रखता था, नबी से जो है दिल में दुश्मनी पालता था। मेरे नबी से दुश्मनी यहूदियों के दिलों में पालना ये उनकी पुरानी फितरत है, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन नबी की दुश्मनी दिल में तो पल रही थी। वो अंधा हो जाता है, वो नाबीना हो जाता है। जैसे ही वो नाबीना हुआ तो हकीमों से इलाज चलता रहा, डॉक्टरों से इलाज चलता रहा, तबीबों से इलाज चलता रहा, लेकिन उस यहूदी की आंख में रोशनी नहीं आई। वो अंधा रहा, वो नाबीना रहा। एक दिन क्या हुआ, हमारे तुम्हारे नबी रहमतुल लिल आलमीन नबी, खातिमुन नबीयीन नबी, सारे रसूलों के रसूल नबी, अल्लाहु अकबर कबीरा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुल मासूमीन, मालिक रिकाब उमम, मालिक जन्नत, हम सबके प्यारे नबी फखरे मौजूदात जो हैं, उस यहूदी के मकान के करीब से हमारे नबी का गुजर होने लगा। सुभान अल्लाह। जब नबी का गुजर हुआ तो यहूदी की बेटी छत पे खड़ी थी, यहूदी की बेटी छत पे खड़ी थी। वो देख रही थी क्योंकि इन जालिमों ने ये ऐलान कर दिया था कि मोहम्मद माअज़ल्लाह बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े काहिन हैं। यहूदी की बेटी छत पे खड़ी खड़ी नबी का जब चेहरा देखा ना, वो कहने पे मजबूर हो गई, ये चेहरा किसी जादूगर का तो नहीं लगता है, ये चेहरा किसी काहिन का तो नहीं लगता है, अरे ये चेहरा तो किसी सच्चे रसूल का लगता है, ये चेहरा तो किसी सच्चे नबी का लगता है। अरे नबी का चेहरा तो वो है, रब ने कुरान में कसम याद फरमाई है, वद्दुहा, महबूब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तुम्हारे जुल्फ़े अंबरी की कसम है। नबी का चेहरा तो वो है कि हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि 14वीं रात का चांद जो है आसमान पर चमक रहा था और मैं हुजूर की बारगाह में था। मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखता, मैं कभी हुजूर के चेहरे को देखता, मेरी आंख फैसला नहीं कर पा रही थी कि 14वीं रात का चांद ज्यादा हैंडसम है या नबी का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। फैदा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, आखिर मेरी आंख ने यही फैसला किया कि 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी का चेहरा है। शायर उठा और कलम तोड़ दिया, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। और एक शायर कहता है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। मेरे आका का चेहरा है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, शहरी के वक्त में मैं सुई से कुछ कपड़ा सी रही थी और सुई से जब कपड़ा सी रही थी, सुई मेरे हाथ से गिर गई, गुमशुदा सुई मुझे मिल नहीं रही थी। इतने में हुस्न वाले, नमकीन हुस्न वाले नबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। कहती हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस व अतहर व अनवर से ऐसी रोशनी फूटी, मैंने नबी के चेहरे की रोशनी में जो है गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। ये कौन फरमाती है? ये हमारी तुम्हारी ना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती है, नबी के चेहरे पे इतना नूर था, फरीदापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जो नबी का
चेहरा देख लिया करता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। फरमाती है मैंने नबी के चेहरे के हुस्न की रोशनी में अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। अंदाजा लगाइए, जब इस हदीस पाक को आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान माहिर फिक्र फन अल्लामा हसन रजा खान ने जब इस हदीस पाक को देखा तो उनका कलम जो है इश्क रसूल में झूम कर बोला, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन भाई को मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए और जिन लोगों ने आमीन बोला उनको भी काबतुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए। अब जल्दी से बात पूरी कर रहा हूँ, बात बहुत तूल पकड़ रही है। वो यहूदी अंधा था, अंधा, उसकी बेटी जो है छत पे टहल रही थी। जब नबी का चेहरा देखा ना, अल्लाह पर तड़प जाती है। और बहुत चालाक थी यहूदी की लड़की, उसने देखा मेरे बाप का जो हकीमों से इलाज चलता रहा, तबीबों से इलाज चलता रहा, लेकिन मेरे बाप की आंखों में रोशनी नहीं आई। अल्लाहु अकबर। यहूदी की बेटी ने नबी के जो है और नबी के पैरों को देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब उसने जो है पैर मुबारक को देखा, उसने गौर कर लिया। जब गौर की, जहां जिस धूल पर, जिस जगह पर नबी के कदमे मुबारक पड़े थे, यहूदी की लड़की ने अपनी आंखों से उसको कैच कर लिया। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरे आका वहां से चले गए, यहूदी की लड़की जो है छत से नीचे उतर के आई, जहां मेरे आका के जिस जमीन पे कदम लगे थे, यहूदी की लड़की ने उस जगह को देख लिया था। उस वहां से जो है एक मिट्टी का थोड़ी सी मिट्टी उठा लेती है, थोड़ी सी खाक उठा लेती है, और उठाने के बाद जो है मेरे भाइयों अपने बाप के पास लाती है और कहती है मेरे बाप, बड़े बड़े हकीमों से इलाज कराया, तुझे रोशनाई नहीं मिली, बड़े बड़े तूने तबीबों से इलाज कराया, तेरी आंख में बीनाई नहीं आई है, लेकिन सुन, एक हकीम का इलाज आज मैं तेरे सामने पेश कर रही हूँ। जरा ये ले, मेरे हाथ पे ये मिट्टी है और इसका सुरमेदानी की एक सलाई निकाल और सलाई इस मिट्टी में लगा ले और अपनी आंखों में लगा ले, तुझे जो है शिफा मिल जाएगी। बोलो यार सुभान अल्लाह, तुझे शिफा मिल जाएगी। यहूदी की बेटी ने कहा लगा मेरे बाप। उसके बाप ने जब सलाई ली, सलाई लेने के बाद वो मिट्टी जो नबी के कदम से टच हुई थी, वो मिट्टी जो नबी के कदम से लगी थी, यहूदी की बेटी ने जो है सलाई में लगाने के बाद जो है अपने बाप की आंखों में लगा दिया। वो आंखें जो महीनों से हकीमों से इलाज चल रहा था, जो तबीबों से इलाज चल रहा था, उसकी आंखों में रोशनाई नहीं आई थी। जब नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के नीचे की मट्टी जो है जब यहूदी की आंख में यहूदी की बेटी ने लगाई है, अल्लाहु अकबर कबीरा, इधर लगाना था, उधर लगाने के बाद मिनटों सेकंडों में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदी की आंख में रोशनाई को वापस कर दिया, यहूदी की आंख में बीनाई को वापस कर दिया। जब उसकी आंख में बीनाई आ गई, कहता है मेरी बेटी, ये तू किस हकीम का नुस्खा लेकर के आई है, उस हकीम से मेरी भी तो मुलाकात करा दे। यहूदी की बेटी कहती है मेरे बाप, ये कोई अजनबी इंसान नहीं है जिसका मैंने ये नुस्खा लाई हो, बल्कि जिससे तू दुश्मनी रखता है, जिसकी तू नफरत अपने दिल में पालता है, ये वही मोहम्मद अरबी के कदम की बरकत की एक मिट्टी है जो मैंने तेरी आंख में लगा दी है। यहूदी क्या कहने लगा मालूम है? नफरत दिल से खत्म नहीं हुई, कहा जो रोशनी मेरी आंखों में मोहम्मद के कदम की खाक और उसकी बरकत से मिले, मैं उस रोशनी को नहीं लूंगा। सलाई ली, आगे बढ़ा, आग के करीब गया, सलाई को आग में बुझाने के बाद अपनी आंखों में लगा ली। इधर आंखों में लगाता, लेकिन आंख में जैसे लगाता था
आंख में सलाई पहुंचने से पहले पहले ठंडी हो जाती थी। बोल दो यार सुभान अल्लाह। यहूदी की बेटी कहती है अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, जिस आंख में नबी अलैहिस्सलाम की मिट्टी का गुबार कदम के टच होने की बदौलत पड़ गया हो, उस आंख में अल्लाह तबारक व तआला आंख को भी ठंडा कर देता है। आंख भी वहां पर जो है असर नहीं कर सकती है। अंदाजा लगाइए मेरे आका के कदम मुबारक से टच होने वाली मिट्टी का कमाल ये है कि यहूदी को जो है आंख की रोशनी मिल गई। अंदाजा लगाइए तो उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरापा बदन अक़दस व अतहर का आलम क्या होगा। नबी तो सरापा मोजिजा है, और ऐसा मोजिजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदम मुबारक की मिट्टी क्या है, जिसके बारे में हमारे बरेली के इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म इमाम इश्क मोहब्बत मुहिब्ब अहले बैत आशिक सहाबा किराम का कलम इश्क रसूल में झूम कर बोला। जब इन हदीस तैयबा को उन्होंने देखा, उन्होंने क्या फरमाया मालूम है? खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम।